गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ ड्राइवर का क्वेश्चन लिखा हूँ जो हर एक ड्राइवर के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी यानी ड्राइवर के एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। आप चाहे एग्ज़ाम देने जाओ, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए या किसी भी वैकेंसी में जाओ जिसमें ड्राइवर के थ्रू बोला है कि ड्राइवर का ये होएगा, है कि नहीं। तो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो कृपया करके मन से ध्यान से याद करो ताकि एक नहीं 1000 पेपर आए तो 1000 पेपर भी सोल्व कर सकते हैं हम लोग, है कि ना भाई। तो इसलिए भाई जो भी मैं तैयार करो तो अच्छा से अच्छा बेस्ट तैयार करो भाई, है ना। तो चलो स्टार्ट करते फिर भाई, टाइम पास करने से अच्छा स्टार्ट कर देते क्वेश्चन। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, उपर्युक्त संकेत क्या दर्शाता है। ये संकेत क्या दर्शा रहा है, प्रवेश निषेध है या वाहन यानी भारी वाहनों के लिए। तीसरा देखेंगे वाहन खड़ा करना मना है। चौथा ऑप्शन है प्रतिबिंबी का समाप्त, है ना भाई। कलर तो नहीं दिख रहा है इसमें भाई, ग्रीन कलर लेंगे। हाँ, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हमारा हो जाएगा सही। इसका जो सही हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। देखो आप लोग ये हर एक क्वेश्चन मॉक टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करो। देखो आप लोग कितना सही कर पा रहे हो, कितना गलत कर पा रहे हो, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते फिर हम। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई कितना आप लोग सही किए, कितना गलत है कि नहीं। चलो तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम, उपर्युक्त संकेत क्या दर्शाता है। भाई ये संकेत है, संकेत क्या दर्शाता है। यानी पहला ऑप्शन देखेंगे केवल 50 मिनट के लिए पार्किंग। दूसरा देखेंगे गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा देखेंगे केवल 50 वाहनों के लिए पार्किंग की जगह। चौथा नंबर देखेंगे 50 मीटर आगे सड़क बंद है। तो भाई इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, 1, 2, 3 और 4। तो 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। तो हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, हमारा दूसरा ऑप्शन, है कि नहीं। क्या बोलता है ये, हमारा गति सीमा स्पीड, है कि नहीं। हमारी स्पीड कितनी है हाईवे पे, है कि नहीं। ऐसे ऐसे जाइएगा तो आपको हाईवे पे देखने को ज़्यादा मिलेगा, 50, 60, 70, 80, 150, 200, 500, है कि नहीं। तो आपको जो बोर्ड पे जैसा साइन रहेगा आपको उसी स्पीड में चलना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे 50 दिया तो 50 की स्पीड में चलो, है ना भाई। 100 की स्पीड में मत जाना, नहीं पता चले माइंड से कुछ और सटक गया वहाँ से, बहुत माइंड से कुछ और आ जाएगा। इससे हमारा कहना भाई है कि अगर 50 की स्पीड में चलिएगा तो सुरक्षित रहिएगा, 100 की स्पीड में चलिएगा तो सुरक्षित नहीं रहेंगे, बोले तो माइंड में एक्टिवेट नहीं होगा भाई। इसलिए जो स्पीड है उसी स्पीड में चलो, है ना भाई, ताकि माइंड में एक्टिवेट होनी चाहिए भाई। चलो आगे बढ़ते फिर हम यहाँ पे चलते, हम देखते हैं क्या है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है। उपर्युक्त संकेत क्या दर्शाता है। भाई ये संकेत देखो क्या बोल रहा है भाई, ये संकेत क्या दिखा रहा है भाई। पहला देखेंगे केवल 30 में यानी मीटर तक के ऊंचे यानी 3.5 मीटर के ऊंचे वाहन के लिए प्रवेश, है ना। या दूसरा देखेंगे 3.5 टन से भारी वाहनों के लिए प्रवेश निषेध है। तीसरा देखेंगे ऊंचे वाहनों के लिए पार्किंग निषेध है। चौथा ऑप्शन देखेंगे भारी वाहनों के लिए पार्किंग निषेध है। तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा भाई। देखो इस डायग्राम में कुछ ऑप्शन दिया है, वो ऊपर में कुछ ऐसा मार्किंग दिया है ब्लैक कलर और नीचे से भी दिया है। इसका मतलब बीच का डिस्टेंस बोल रहा है, बीच का ऊपर नीचे का। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा केवल 3.5 मीटर के तक के ऊंचे वाहन, है ना भाई। जैसे मान लीजिए वाहन की जो हाइट है कि नहीं, तो कितनी ऊंचे 3.5 मीटर, है ना। चलो आगे बढ़ते हम। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे बिजली किस प्रकार यानी प्रभाव से उत्सर्जन होती है। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिजली किस प्रभाव से उत्सर्जन होती है। पहली देखा जाए तो चुंबकीय प्रभाव से, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव से, तीसरा देखेंगे विद्युत प्रभाव से या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा चौथा नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा चौथा नंबर में सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन में क्या, बिजली किस प्रभाव से उत्सर्जन होती है। तो चौथा ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन देखा जाए तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन चुंबकीय प्रभाव से, है ना भाई। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव से, है ना भाई। तो जैसे इसमें देखा जाए तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, है ना, इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरण के कारण
कोई भी यानी वस्तु अवशोषित करता है यानी अवशोषित होता है, यानी आवेश की गति की दूरी विद्युत धारा है। आवेश की गति विद्युत धारा है। जो विद्युत अनेक प्रकार जैसे चुंबकीय क्षेत्र में ऊष्मा, रासायनिक प्रभाव आदि। जैसे देखा जाए तो जब विद्युत की चुंबक का एक साथ अध्ययन किया जाता है तो उसमें यानी विद्युत चुंबक यानी चुंबकत्व कहलाता है। इसलिए भाई हमारा कौन सा फर्स्ट ऑप्शन से ध्यान देने का, भाई ध्यान देने का थोड़ा सा बातों पे मेरे भी, है ना भाई। कहीं कहीं लिखा नहीं रहता, मैं बोल देता जुबान से, इसलिए कृपया करके ध्यान से सुनो। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोटर गाड़ी को, है ना, मोटर गाड़ी चलाने के लिए अब तक कितने तरह की बिजली प्रयोग में ली गई है? 1, 2, 3, 4। यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मोटर गाड़ी को चलाने के लिए अब तक कितने, है ना, कितने तरह की बिजली प्रयोग में लाई गई है? कितने प्रकार की बिजली कितने प्रकार के भाई? देखो बिजली क्या है ना, 2 प्रकार की, एसी और डीसी। एसी और डीसी 2 प्रकार के, है कि नहीं भाई। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है गाड़ी चलाने में, है ना, तो भाई हमारा कितना हो जाएगा? तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बिजली जो है 2 प्रकार की, एसी और डीसी, है कि नहीं। एसी और डीसी, एसी और डीसी, है ना, यानी अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट, है ना, करंट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 6वां नंबर क्वेश्चन, वास्तव में बिजली एक सी होती है, यानी एक सी होती है, किंतु उनको उत्पन्न करने के ढंग अलग अलग है, जिसे मैग्नेट और सिस्टम कहते हैं कि इग्निशन। यानी फर्स्ट है कोयल, विद्युत, बैटरी, वोल्ट। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा, वास्तव में बिजली एक सी होती है। बिजली तो एक ही होती है भाई, बिजली तो बिजली होती है कि नहीं, किंतु उनको उत्पन्न करने का ढंग अलग अलग है, जिससे, है ना, जिसको मैग्नेट और सिस्टम कहते हैं इग्निशन। क्या कोयल से या विद्युत या बैटरी या वोल्टेज से? तो 6वां ऑप्शन का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, कोयल से, है कि नहीं। देखो जैसे मान लीजिए डायनमो होता है ना, डायनमो, उससे हम करंट लेते हैं, है कि उसको करंट देते नहीं, उसको करंट उससे लेते हैं हम, उसमें भी कॉइल होता है कि नहीं। और एक होता है जिससे करंट देता नहीं है पर लेता है, मोटर जैसे, है कि नहीं। तो अब लेकिन जैसे आप मान लीजिए डायनमो है, डायनमो को हमको घुमाने फिराने के चाहिए, घुमाने को चाहिए, है कि नहीं। जब घुमाएंगे तभी बिजली पैदा होगी। घुमाने के लिए हम कुछ भी लगा सकते हैं जिससे हमारी जो डायनमो नहीं घूम सके, है कि नहीं। डायनमो जो है ना घूम सके, घूमने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हाथ से घुमाए चाहे जैसे घुमाए, घुमाना पड़ेगा। घुमाने के लिए हमको कोई तो औजार लगाना पड़ेगा। तो वही बोल रहा भाई क्या होगा, यहाँ पे कॉयल हो जाएगा भाई। कॉयल से हम पैदा करते बिजली को, है ना। कॉयल के देखो, कॉयल में क्या होना, बाहर में चुंबकीय एरिया होती है कि नहीं, कुछ चुंबकीय की डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस के अंदर जो करता है यानी रनिंग करता है। रनिंग के जो अंदर वो घर्षण होती है ना, फ्रिक्शन यानी एयर का, उसके वजह से, है ना, यानी दोनों का जो अंदर में एक फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से करंट बनता है। करंट हम को वहाँ से रिजर्व करते हैं, है कि नहीं। रिजर्व करके हम बैटरी में स्टोर करते हैं या तो कोई इस्तेमाल में ले लेते हैं, है कि नहीं भाई। तो चलो 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, मोटर कारों में कौन सी इग्निशन सिस्टम अधिकतम पाया जाता है? यानी व्हील, मैग्नेटिक, कॉयल या इनमें से कोई नहीं। 7वां नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, मोटर कारों में कौन सी इग्निशन सिस्टम अधिकतर पाया जाता है? यानी यहाँ पे फर्स्ट रहेगा, सॉरी यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, सॉरी। तो 7वां नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, व्हील, है ना। व्हील है ना भाई, व्हील। इससे क्या होता है, मोटर यानी मोटर कारों में व्हील इग्निशन सिस्टम अधिकतर पाया जाता है। यानी मोटर कारों में व्हील इग्निशन सिस्टम अधिकतर पाया जाता है। जैसे देखा जाए तो क्या होता है, गैसोलीन, है ना, गैसोलीन इंजन प्रज्वलित प्रणाली का अर्थ है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते फिर हम। आजकल के प्रत्येक मोटर गाड़ी के किस सिस्टम के द्वारा बिजली
उत्पन्न करने की बैटरी में जमा किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है कॉइल का इग्निशन सिस्टम, दूसरा देखें व्हील इग्निशन सिस्टम, तीसरा देखें मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। हमारा 8वां नंबर जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, आजकल के प्रत्येक मोटर गाड़ी में किस सिस्टम के द्वारा बिजली उत्पन्न करके बैटरी को जमा किया जाता है, बैटरी में जमा किया जाता है, किसके द्वारा भाई? तो इसका जो हो जाएगा हमारा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कॉइल इग्निशन सिस्टम। कॉइल इग्निशन सिस्टम देखो जैसे क्या होता है, कुछ कॉइल ऐसा लपेटा रहेगा है ना, इसी से कुछ कॉइल लपेटा रहेगा, फिर यहाँ पे आपको चुंबक लगा रहेगा ये, है कि नहीं, आपको इसी पे ऐसे रोटेशन करेगा, रोटर है कि नहीं, रोटेशन जो है ना रोटर करेगा उसके अंदर से, इसलिए हमारा करंट हमको देता है क्या, डायनमो, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटर, क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर, है ना भाई। चलो 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते फिर। डायनमो के बिजली को शक्तिशाली बनाने के लिए मोटर गाड़ी में इग्निशन सर्किट में क्या लगाया जाता है, जो कि इस बिजली को टाइप बनाकर सिलेंडर के अंदर पेट्रोल के गैस जलाने का प्रयोग करना देता है, यानी बना देता है, प्रयोग बना देता है। फर्स्ट ऑप्शन देखें इंडक्शन कॉइल, ले टेंशन कॉइल, बैटरी कॉइल, या मैग्नीशियम कॉइल, मैग्नेट कॉइल। तो भाई हमारा 9वां नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भाई? देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डायनमो की बिजली को शक्ति बनाने के लिए मोटर गाड़ी के इग्निशन सर्किट में क्या लगाया जाता है, जो इस बिजली को टाई, है ना, यानी टाई बनाकर सिलेंडर के अंदर पेट्रोल की गैस जलाने का योग्य बना देता है, यानी इंडक्शन कॉइल, लो टेंशन कॉइल, बैटरी कॉइल, मैग्नेटिक कॉइल। तो 9वां नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा भाई, इंडक्शन कॉइल, है ना, इंडक्शन कॉइल। चलो आगे बढ़ते हैं फिर 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लो टेंशन बिजली उत्पन्न करने वाले यंत्र को यह कहते हैं कि जो कि इंजन के बगल पर फिट रहता है और इंजन की ही शक्ति द्वारा चलता है, यानी देखा जाए तो डायनमो, जनरेटर, ट्रांसफार्मर या अमीटर। देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लो टेंशन बिजली उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, जो कि इंजन के बगल पर फिट रहता है और इंजन की शक्ति द्वारा चलता है। तो भाई इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 10वां नंबर का। 10वां नंबर हमारा जैसे फर्स्ट ऑप्शन डायनमो, है कि नहीं, डायनमो अल्टरनेटर जिसको बोलते हैं, है कि नहीं, डायनमो बोले अल्टरनेटर, दोनों एक है, डायनमो चाहे अल्टरनेटर, पर जनरेटर नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। लो टेंशन बिजली को जमा करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? डायनमो, बैटरी, है ना, गैल्वेनोमीटर या कॉइल। देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, लो टेंशन बिजली को जमा करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? तो 11 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा बैटरी, है कि नहीं, बैटरी, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बैटरी, दूसरा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बैटरी एक तरह के से गोदाम है जो कि बिजली को खजाना या उसका उत्पन्न किया हुआ जनरेटर के अंदर जमा कर देती है, यानी डायनमो, बिजली या मोटर गाड़ी या कॉइल। तो भाई हमारा 12 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भाई? कृपया करके आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, जितने नए बंदे देख रहे हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके भाई, है ना भाई। तो हमारा कितना 12 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? 12 नंबर का हमारा देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन डायनमो, है ना, डायनमो या तो अल्टरनेटर, है कि नहीं, या अल्टरनेटर, क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर या डायनमो, है कि नहीं भाई। तो कौन सा ऑप्शन सही? हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोटर गाड़ी में डैश डैश इंजन स्टार्ट करने से सेल्फ स्टार्टर चलने के काम आता है क्या? डायनमो, बैटरी, करंट, मैग्नेटिक। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, मोटर गाड़ी में इंजन स्टार्ट करने एवं सेल्फ स्टार्ट करने के
काम आते हैं, यानी क्या, डायनमो, बैटरी, करेंट, मैग्नेट। तो 13 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 13 नंबर का तीसरा सही हो जाएगा, करेंट है कि नहीं, डायनमो। यानी सेल्फ स्टार्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या चाहिए? करंट। करंट कहाँ से मिलेगा हमको? बैटरी से मिलेगा, है कि नहीं? तो हमारा कौन सा सही यहाँ पे? करंट है ना पहले। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बैटरी एक बॉक्स की शक्ल की होती है जिसको अंदर कितने प्रकार के प्लेट होते हैं? 2, 3, 4, 5। यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपको? बैटरी एक बॉक्स की शक्ल की होती है जिसमें अंदर कितने प्रकार के प्लेटें होती है? 2, 3, 4, 5। तो 14 नंबर का हमारा कौन सा सही है? 14 नंबर का हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट सही है, वो 2 प्रकार के हैं, है कि 2 प्रकार के। देखो कौन सा होते हैं? 2 सामान्य प्रकार की बैटरी प्लेट होती है, जैसे फ्यूजर और प्लेट फॉर, यानी फॉर या चिपका हुआ प्रकार के ऑटोमोबाइल पर, है ना, सर्वाधिक रूप से उपयोग किया जाता है, सर्वाधिक उपयोग से किया जाता है। जिससे क्या होता है? चिपकाई गई प्लेटों को निर्माण में कई चरणों में होता है, जिसका वर्णन हम एक क्रम में करेंगे जिसमें उन्होंने किया था। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 15 नंबर क्वेश्चन देखें। बैटरी प्लेट किस में डूबी रहती है? यानी मैग्नेट में, इलेक्ट्रोलाइट में, या हाइड्रोजन में, यानी हाइड्रोकार्बन में, वाटर में। तो भाई कौन सा सही हो जाएगा हमारा? यानी बैटरी के प्लेटों, यानी प्लेटों किस में डूबी रहती भाई? यानी इलेक्ट्रोलाइट में, है ना, इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रोलाइट, है ना भाई। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट का साधारण, है ना, बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? यानी वाटर, यानी तेजाब, फ्यूल, मैग्नेट। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोलाइट को साधारण, है ना, बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? वाटर या तेजाब या फ्यूल या मैग्नेट। तो भाई 16 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 16 नंबर का हमारा 16 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? दूसरा, तेजाब, है ना भाई, दूसरा सही हो जाएगा, तेजाब, है ना। क्योंकि वाटर जो होता है डिजिटल वाटर होता है, फ्यूल तो डालते नहीं भाई, मैग्नेट भी नहीं डालते, तो क्या हो जाएगा? तेजाब हो जाएगा। अगर इसी जगह पे, है ना, डिजिटल वाटर लिखता है ना, डिजिटल, है ना, क्या सही हो जाता हमारा? ये हो जाता था, लेकिन नहीं, यहाँ पे वाटर बस लिखा है, तो वाटर हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए तेजाब पे हम क्लिक करेंगे, तेजाब हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट में लगभग हिस्सा, है ना, डिजिटल वाटर में एक हिस्सा गंध का तेजाब मिलाकर बनाया जाता है और प्लेटों से 14 इंच ऊपर तक भरा जाता है। यानी 14 इंच नहीं होगा भाई, एक मिनट भाई, 14 इंच नहीं, गड़बड़। कितना होनी चाहिए? सॉरी, ये यहाँ पे नहीं भाई, ये भाई, ये तो क्वेश्चन में पूछ रहा था भाई, नहीं कटिंग हो गई, सॉरी यार। वहाँ पे क्या रहेगा हमारा? 1.4 रहेगा, है ना, यहाँ पे इसे प्रति डाल दो, 1/4 है, 1/4 रहेगा भाई, सॉरी, 1/4 इंच तक यानी भरा रहता है। कितना? 5, 4, 7, 6। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? इसका जो है दूसरा, 4 है ना, 4 है ना भाई, 4 यानी 1/4, इसको बोलेंगे 1/4, यही ऑप्शन हमारा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बैटरी के तेजाब का पानी सूखकर कम हो जाता है, तो लेवल पूरा करने के लिए प्लेटों के इंच तक डिजिटल वाटर भरा जाता है, यानी 1/4, है ना, 1/3, 1/15। तो कितना भरा जाता है भाई? 18 नंबर में हमारा जो सही हो जाएगा हमारा, इसमें जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? अब भी हमने क्वेश्चन बताया था हमारा 1/4 है ना, जिसको बोलेंगे 1/4, एक मिनट, 1/4, ये हमारा वाटर है, तो भरेंगे हम इसको, है ना, प्लेटों को ऊपर से। चलो आगे बढ़ते फिर हम।
19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसके द्वारा है ना साफ किए हुए पानी को डिजिटल वाटर कहते हैं, यानी भाप पानी HCl या H2SO4 तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन भाप है ना भाई। डिजिटल वाटर किसको बोलते हैं, भाप को बोलते हैं। भाप का जो पानी होता है, जैसे मान लिया आप गर्म कर रहे हो कोई चीज़ है ना, कोई बर्तन में पानी गर्म करो, पानी के ऊपर देखिएगा एक धुआं टाइप आता है कि नहीं, भाप जिसको बोलते हैं, भाप है कि नहीं। उसको जब जमाइएगा तो एक वाटर बनेगा, एक पानी बन जाएगा है कि नहीं। वो पानी को क्या बोलते हैं हम, डिजिटल वाटर बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। साधारण मोटर गाड़ियों में बैटरी कितने वोल्ट की होती है, यानी 5 वोल्ट का, 6 वोल्ट का, 10 वोल्ट 4 वोल्ट का या 10 वोल्ट का। सॉरी भाई, क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक है भाई, सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक भाई। कितना होना चाहिए भाई, आप लोग बताओ। तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, दूसरा है ना, 6 वोल्ट का है ना भाई। टाइपिंग मिस्टेक था, लेकिन अभी देख रहा हूँ ऑप्शन में तो सही है ना भाई। क्योंकि देखो कोई बैटरी 12 वोल्ट की होती है कि नहीं भाई, तो 12 कद्दा करेंगे 6 हो जाएगा। तो जैसे क्या होता है, देखो आप लोग बता रहा हूँ मैं, कुछ सिस्टम में बता रहा हूँ है ना। आज के वाहनों में मानक ऑटोमोबाइल है ना, ऑटोमेटिक बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी है। जैसे प्रत्येक समय है, प्रत्येक 6 यानी सेल होते हैं, प्रत्येक यानी 6 सेल होते हैं। जैसे प्रत्येक में 2/1 वोल्ट है, 2/1 वोल्ट यानी 210 वोल्ट है ना, फुल चार्ज होती है। यानी कार की बैटरी 12.6 वोल्ट या उससे अधिक का पूर्ण रूप से चार्ज माना जाता है। जैसे जब बैटरी का वोल्टेज कम हो जाता है तो यह यानी यहाँ तक कि वह थोड़ी मात्रा में भी उन्हें प्रदर्शित भी यानी कीने का अंतराल करते हैं ना, अंतराल डाला जाता है। तो कितना होता है, 6 सोल का है ना भाई, 6 सेल का, सेल जिसको बोलते हैं बैटरी, सेल वाली बैटरी है कि नहीं भाई। तो चलो आगे बढ़ते। तो हमारा क्वेश्चन भाई समाप्त हुआ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर भाई। टोटल हमारा 20 क्वेश्चन तैयार हो गया।